प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम बड़े आनंद के साथ पास का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु जी उठे हैं, इसलिए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा गाएं, प्रभु की स्तुति गाएं। हमारे प्रभु जीवित प्रभु है। हम लोग जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, वैसे ही प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। और इसलिए हम सब खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। जो 40 काल था वो समाप्त हुआ और अभी हम लोग प्रभु के जी उठने की खुशी मनाते हैं। हम भी पापों में मर गए हैं और प्रभु की कृपा में, प्रभु के फजल में, प्रभु के अनुग्रह में हम भी जी उठे हैं। आइए हम लोग थोड़ा समय बिताएं और प्रभु की जय जयकार करते हुए पास का पर्व मनाएं। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरी जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरी जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है। प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है। प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे, प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे है,
प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं आप सबको पास्का पर्व की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे प्रभु जीवित हैं और प्रभु ने स्वयं कहा था कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, और यही हुआ। हमने देखा कि कैसे प्रभु को मार दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, दफनाया गया, और प्रभु तीसरे दिन जी उठे। प्रेरित चरित्र से हम लोग पढ़ेंगे 10 अध्याय से। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। ये सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा और उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हम लोग प्रभु जो जीवित है उसमें विश्वास करते हैं। आज वास्तव में हालेलुया के नारे लगाने का समय है, खुश होने का समय है, आनंदित होने का समय है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। वे जी उठे हैं, वे जी उठे हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। हम जानते हैं कि जब कुछ शिष्य और कुछ दूसरे लोग जो है वहां पर ढूंढते हैं कब्र में कि प्रभु यीशु कहाँ गए, और उन्हें यही संदेश दिया गया था कि जीवितों को मृतकों में मत ढूंढो। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी उठे हैं और हमें उनके साक्षी बनने के लिए कहा गया है। कि कैसे शिष्य जो है कहते हैं कि हमने उसके साथ खाया पिया, हम उसके साथ बैठे, हमने उसे स्पर्श किया और जी उठने के बाद उसने हमें दर्शन दिए और हमने उसको पहचाना, हमने उसको जाना। हम देखते हैं कि बार बार वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, अन्य लोगों को दर्शन देते हैं। हम ये भी वचन में पढ़ते हैं कि 2 लोग इमाउस की ओर जा रहे थे और वे लोग निराश हो गए थे कि प्रभु यीशु तो कहते थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। वे बिल्कुल अनजान थे, जानते नहीं थे और आपस में ऐसी बातें कर रहे थे
कि अभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम उनके शिष्य थे, हम आगे क्या करेंगे। और तभी प्रभु यीशु ने दर्शन देते हैं, और जब प्रभु यीशु दर्शन देते हैं तब वे पूछते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु कहते कि आप जानते नहीं कि उन्होंने ये कहा था, या आपने ये नहीं पढ़ा धर्म ग्रंथ में उनके विषय में कि वे तीसरे दिन जी उठेंगे। और जैसे ही बातचीत चल रही थी तो प्रभु थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका घर आ गया तो प्रभु से उन्होंने आग्रह किया कि हमारे साथ रह जाइए। और जब प्रभु उनके साथ रुकते हैं तो रोटी तोड़ते समय प्रभु को वे पहचान जाते हैं, और तब ये जानते हैं कि ये तो प्रभु यीशु हैं, जीवित प्रभु यीशु हैं। और उनकी खुशी का कोई अंत नहीं रहा। और आपस में उन्होंने कहा कि जब प्रभु यीशु हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तो हमारे हृदय कितने प्रज्वलित हो रहे थे, तो हम समझ नहीं पा रहे थे। और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमाउस से फिर अपने सफर को शुरू किया और यरूशलेम की ओर वापस गए। यरूशलेम जो शहर है वो एक व्यवसाय का शहर माना गया है, धार्मिकता का शहर माना गया है, वो एक आध्यात्मिकता का शहर माना गया है, विद्वानों का शहर माना गया है, ज्ञान का प्रज्ञा का शहर माना गया है। और जब ये शिष्य निराश हो गए तो ये लोग गांव की ओर भाग रहे हैं, इमाउस की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जब उनके दिमाग खुल गए, आंखें खुल गई, जब उनके दिमाग ज्योतिर्मय हो गए, प्रभु के वचनों से प्रकाशमय हो गए, तो उन्होंने फिर जो है अपने वापस लौटना शुरू किया यरूशलेम, और यरूशलेम आकर दूसरे शिष्यों से भी बातचीत की। तो हम देखते हैं कि प्रभु जीवित प्रभु है और हमेशा हमारे जीवन में कार्य करते हैं, तभी तो हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु हमें भी दर्शन देते हैं। कई लोग जो है प्रभु के दर्शन से विभूषित हैं। हम लोग जो है जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं। प्रभु जो जीवित है हमारे जीवन में कार्य करता है, इसलिए हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें। कलोसियों के नाम हम लोग पढ़ते हैं पत्र में, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहो, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करो। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। हालेलुया, मसीह ही हमारा जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु जी उठे हैं। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ मेहमानवित होकर प्रकट हो जाएंगे। तो यही हमारी भी दशा होगी। जैसे प्रभु यीशु जी उठे, हम भी जी उठेंगे। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं हम भी जी उठेंगे। तो हम देखें कि कैसे हम लोग प्रभु को अपने जीवन में अपना सकते हैं, और हमारा जो आनंद है, हमारी खुशी है, हमें दूसरों के साथ इसको बांटना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जीवित लोग हैं। प्रभु के सामर्थ्य से हम जीवित लोग हैं, प्रभु की आत्मा से भरपूर हो गए हैं, प्रभु के रूह पाक से हम लोग भर गए हैं। तो हम लोग मृत नहीं हैं, हम लोग प्रभु में जीवित हैं। जो विश्वास करता है वह हमेशा प्रभु में जीवित है। जैसे हम लोग संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मार्था से कहते, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई अभी भी जी उठेगा? और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई जी उठेगा। क़यामत के दिन जब सब लोग जो है कब्रों से निकलेंगे, मेरा भाई भी जी उठेगा। और तब प्रभु यीशु कहते कि नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो मुझ में विश्वास करते हुए मर जाता है वह हमेशा जीवित रहता है। आज भी हम लोग देखते हैं करिश्माई प्रार्थना सभाओं में और अन्य जगह में जहाँ जहाँ प्रार्थना होती है,
कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। क्या मृत चमत्कार कर सकते हैं? मृत चमत्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवित जो है वो चमत्कार कर सकता है। वो हमें स्पर्श कर सकता है, वो हमें छू सकता है, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने प्रभु का अनुसरण किया वे मरकर भी हमारे आदर्श हो सकते हैं, वे मरकर भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जो जीवित हैं वे जीवित होते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम पुनरुत्थान पर विश्वास करें, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है तो हमें अच्छे भी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसा भी जीवन जिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि हम स्वर्गराज के सहभागी होना चाहते हैं, हम स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें अपना आचरण वैसा करना पड़ेगा ताकि हम भी प्रभु यीशु के साथ जी उठे, ताकि हम भी प्रभु यीशु के साथ राज्य करें। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं 25 अध्याय और 31 से 46 वाक्य में कि आपने जो कुछ किसी के लिए किया वह मेरे लिए किया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, मेरे पिता ने आपके लिए शुरू से ही ये राज्य तैयार किया हुआ है। आइए मेरे पिता के राज में सहभागी हो जाओ। तो कैसे हो जाएंगे हम सहभागी? जब हम लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हम लोग प्रभु के राज्य के सहभागी हो सकते हैं। तो अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करें, जीवित प्रभु का अनुभव अपने जीवन में करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जिन्होंने शिष्यों को दर्शन दिया, हम जानते हैं कि कैसे थॉमस जो प्रेरित था वो वहां पर नहीं था और कहता कि मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा। और फिर प्रभु यीशु ने भी दर्शन देते हैं और वो भी विश्वास करते हैं और उनका विश्वास बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। तो प्रभु यीशु हमारे प्रभु हैं, प्रभु यीशु हमारे ईश्वर हैं। तो हम जब पास का पर्व मनाते हैं हम लोग खुशी के मारे झूम उठे और प्रभु की प्रशंसा करें, महिमा करें, हालेलुया के नारे लगाए और हम अपने विश्वास में और भी दृढ़ हो जाएं कि हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं और हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु जी उठे थे उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और हमें यह भी कहा गया कि आप मेरे साक्षी बने। कैसे साक्षी बन सकते हैं हम लोग? वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए हम प्रभु के साक्षी बन सकते हैं। आइए हम लोग प्रभु के जी उठने के साक्षी बने, पुनरुत्थान के साक्षी बने और हम भी खुशी के मारे आगे बढ़े। क्योंकि जब हम खुश हैं, आनंदित हैं, तभी दूसरे लोग भी समझेंगे कि हमने जीवित प्रभु का अनुभव अपने जीवन में किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।